नमस्कार। आज हम स्टीफन किंग की एक काफ़ी दिलचस्प किताब कभी हार ना मानो न्याय और बदला पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, और इसका एक हिंदी सारांश हमारे पास है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी, इसकी किरदार और जो इसमें छुपे हुए मतलब गहरे विचार हैं उनको समझें। सही कहा। इसमें ना दो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन वो आपस में ऐसे गूंथी हुई हैं कि एक बड़ी नाटकीय मोड़ पर आकर मिल जाती हैं। हाँ, इंटरलिंक्ड है। हाँ, तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। इसमें एक आदमी है जो 13 लोगों को मारने की फिराक में है। उसे लगता है कि किसी बेगुनाह के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हाँ, और अब वो अपने तरीके से न्याय करना चाहता है। मतलब बदला लेकर। बदला, हाँ। और उसे रोकने का काम कर रही है डिटेक्टिव हॉली गिबनी। हाँ, वो काफी होशियार है, तेज दिमाग की है। हाँ, लेकिन साथ ही उसे ओसीडी की भी प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, वो उससे भी जूझ रही है। मतलब वो अनचाहे ख्याल और कुछ काम बार बार करने की इच्छा, वो सब। और देखिए, यहीं पर किताब एक बहुत बहुत अहम सवाल खड़ा करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये सीधे सीधे न्याय और जो निजी बदला होता है ना, उसके बीच की जो धुंधली सी लकीर है उस पर सोचने को मजबूर करती है। सही बात है। कि क्या अन्याय का जवाब हिंसा हो सकता है। और किताब की खूबी ये है कि वो सिर्फ ये नहीं कहती कि बदला गलत है, अच्छा। वो ये भी दिखाती है कि कैसे कोई इंसान मतलब लगातार नाइंसाफी झेल कर उस रास्ते पर पहुंच सकता है। ये थोड़ा पाठक को असहज भी करता है। हाँ, ये बात तो है। अब दूसरी कहानी पर आते हैं। एक और किरदार है केट मैके। वो एक एक्टिविस्ट है, महिलाओं के हक के लिए लड़ती है। राइट। लेकिन एक बड़ा कट्टर किस्म का आदमी जो नफरत से भरा है, खास तौर पर महिलाओं से चिढ़ता है, वो उसका पीछा कर रहा है। स्टॉकर है वो। हाँ बिल्कुल, उसे धमका रहा है। और ऐसे में हॉली को उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, मतलब बॉडीगार्ड बनना पड़ता है। और ये वाला जो हिस्सा है कहानी का, ये कट्टरता के खतरनाक चेहरे को दिखाता है। हाँ, खासकर तब जब कोई अपनी मतलब निजी नफरत या कुंठा को किसी विचारधारा का चोड़ा पहना दे, जैसे यहाँ महिला विरोध है। सही। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी सोच फिर हिंसा में बदल जाती है और समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। और फिर आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, है ना? हाँ, क्लाइमैक्स। ये दोनों अपराधी, वो जो 13 लोगों को मारना चाहता है और ये स्टॉकर, हाँ जी। ये दोनों एक ही दिन, एक ही जगह। हाँ, एक ही पब्लिक इवेंट में अपना भयानक प्लान पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल, यहीं पर कहानी एकदम पीक पर पहुंचती है। और बेचारी हॉली, उसे अकेले ही इन दोनों खतरों से निपटना है। सोचिए कितना तनाव होगा। बिल्कुल, और इसी तनाव के बीच हॉली गिबनी का किरदार सही मायने में उभर कर आता है। हाँ, स्टीफन किंग के जो फैंस हैं वो जानते होंगे कि वो पहले उनकी दूसरी कहानियों में एक साइड कैरेक्टर थी, अच्छा, हाँ। लेकिन इस किताब में वो मेन हीरो है। उसका सफर देखना काफी दिलचस्प है। उसको अपना डर, वो ओसीडी की चुनौतियां, और फिर भी उसकी हिम्मत, उसका तेज दिमाग। किंग ने उसके अंदर के संघर्ष को मतलब बड़ी खूबी से दिखाया है। वो बहुत मानवीय लगती है और प्रेरणा भी देती है। हाँ, ये तो है। तो जब हम इन दोनों कहानियों को और हॉली के किरदार को एक साथ देखते हैं तो कुछ बड़े मुद्दे साफ नजर आते हैं, है ना? बिल्कुल, थीम्स कह सकते हैं। हाँ, थीम्स। पहला तो वही न्याय बनाम बदला वाला जो जटिल सवाल है। हाँ। दूसरा कट्टरता का जहर, जैसा हमने कहा। और तीसरा मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल। जिसमें सिर्फ अपराधियों की दिमागी हालत नहीं बल्कि हॉली की अपनी जो लड़ाई है वो भी शामिल है। सही कहा। और ये विषय ऐसे नहीं है कि सिर्फ कहानी में ही रहे, ये असल दुनिया के जो गंभीर मसले ना उनसे सीधे जुड़ते हैं। जैसे हमारी न्याय व्यवस्था में जो कमियां हैं, या समाज में जो महिला विरोधी सोच फैली हुई है, या फिर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, जो गलतफहमियां हैं, उनको समझने की ज़रूरत। किताब एक थ्रिलर के मज़े के साथ साथ हमें इन मुद्दों पर सोचने का मौका भी देती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये किताब सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर या डिटेक्टिव कहानी भर नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। इसमें सामाजिक टिप्पणी भी है, वो भी काफ़ी गहराई से बुनी हुई। मतलब ये एंटरटेन भी करती है और सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल। और हाँ, हॉली का किरदार तो यकीनन याद रह जाता है। अपनी कमजोरियों और डर के बावजूद सही चीज़ के लिए खड़े होने का उसका जज्बा। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, ज़रूर। कि जब किसी के मन में अन्याय का बहुत गहरा जख्म हो, या कोई बहुत मजबूत विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी हावी हो जाए, तो इंसाफ पाने और बदला लेने के बीच की वो जो लकीर है वो कितनी बारीक, कितनी धुंधली हो सकती है। ये गहरा सवाल है।